छालना दाब दे चकले। और ये बन रही है जनाब गाय के दूध की खीर। यहाँ से शुरू होकर यहाँ से 3/4 कट गया था और 1/4 ये मैं जिसको भी बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका। अली मुनव्वर एक नई वीडियो के साथ। और नई वीडियो आप सब जान चुके होंगे कि हम लोग आए हुए हैं मेहराबपुर से ऑलमोस्ट कोई 8 किलोमीटर ठरी मीरवा की तरफ जाते हुए एक गांव है, कस्बा, टाउन, यहाँ शहर कहते हैं उसे, लेकिन वो एक टाउन है, छोटा सा, आबादी अच्छी खासी है और मौसम ठंडा। यकीनन मिरपुखास की निस्बत यहाँ ज़्यादा सर्दी होती है। कम में सब कुछ आपने मेरे देख तो लिया होगा, लेकिन मैं स्पेशली आपको क्या दिखाऊं। यहाँ पर ये घर है और मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था तो ये घर बिल्कुल, यहाँ पर उस वक्त इतने ज़्यादा पक्के घर, यानी कि ये ईंटों वाले घर कम थे, मट्टी वाले घर आपने अगर गांव देहात में पुराने मनाजिर देखे हो तो वो हुआ करते थे, वो कमरे यहाँ हुआ करते थे। उसके बाद ये कि ये कमरे नए बनाए गए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले तो गैस है यहाँ पर, सुई गैस है यहाँ पर। गांव देहात में होता ना कि, लेकिन ये कि गैस की जैसे लोड शेडिंग होती है तो फिर रोटियाँ यहाँ बनती हैं। ये जो इसे तवी कहते हैं, सिंपल, बहुत सारे लोग जानते होंगे। और खाने के लिए वही आज तक वही वो होता है कि चूल्हे के इर्द गिर्द लोग बैठ जाते हैं। बेगम मेरी बैठी हुई है, अगर आपको नजर आ रही हो तो ठीक है। चलो भाई, नाश्ते वाश्ते का कुछ है, कुछ ही 2 नाश्ता। क्या अंडा? अरे अंडा वंडा क्या, वो और कुछ भी होगा जो दे देते चाय में। हाँ हाँ, तो जरूरी थोड़ी कोई अंडा बनाना है, अल्लाह के बंदो, हम नाश्ते में घर में भी रोज अंडे खाते हैं। आपको पता है ये क्या खा रहे हैं? ये साग है, ठीक है। यहाँ लोग साग खा खा कर, खास तौर पर ये जो साग है वो अमेरिकन राया साग इसे कहते हैं हम अपनी जुबान में। यहाँ लोग देसी खाते हैं, ये बीज लेते हैं तो उसे सिर्फ वो जानवरों को ही खिलाते हैं। और इस बात पर ये लोग हंसते भी हैं कि ओल अच्छा, शहरों में रहने वाले लोग ये खाते हैं, ये तो हम अपने जानवरों को खिलाते हैं। तो ये तंज करते हैं हम लोगों पर। और खुद ये जो खाते हैं साग, वो होता है देसी साग, सरसों जो है, गोभी सरसों, वो शहरों में नहीं मिलती। ये भाई हमारे आदी नहीं है और पास जाने से ये थोड़ा वो मुतशद्दिद हो रहे हैं ये, तो हम इनसे थोड़ा बचा के। हाँ साइम बेटा, ये है वो जिसमें मेरा हाथ कट गया था बचपन में। ये मैनुअल हुआ करती थी किसी जमाने में मशीनें। मेरी जिंदगी के साथ एक बहुत गहरा वाकया, एक मौजजाती, करामाती, करिश्माती, कुछ भी कह लें। मैं बारहा खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूँ, फिर भी कम है, लेकिन मुझे याद है कि हजारों बार, एक कहना नहीं चाहिए यार, अल्लाह का शुक्र तो क्या गिन के उसका नाम लूं जो बेहिसाब दे। बहुत कम उम्री, तकरीबन 2.5-3 साल की उम्र हो गई, और ये इसके अंदर मेरा हाथ आ गया था। यहाँ से शुरू होकर यहाँ से 3/4 कट गया था और 1/4 ये मैं जिसको भी बताता हूँ ये हैरान कुन बात है, ये हाथ ऐसे लटक गया था मेरा हाथ। आप ये सोच सकते हैं कि ये मशीन कितनी बड़ी है, और मैं इस मशीन का जो ये टोका कहते हैं इसे, ये लगा हुआ था, तो मैं इससे बुलंद नहीं था, इससे बड़ा नहीं था, मैं इतना था, 3-3.5 साल का रहा हूँगा। और ऐसे खड़े होकर इसके अंदर से गन्ना निकालने की मैंने कोशिश की। ये टोका ऐसे था, ऐसे मैंने कोशिश की है, मेरे हाथ भी छोटे होंगे वरना तो मैं वो गन्ना यहाँ था, तो मैंने उसको ऐसे खींचने की कोशिश की
और ये मैनुअल मशीन थी। मेरी फुफ्फो, वो मेरी ऑलमोस्ट हम उम्र ही थी, कुछ साल मुझसे बड़ी होंगी, उसके हाथ से इसके ऊपर एक लीवर लगा हुआ होता है, इसका वो डंडा सा, वो यहाँ 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 होता है, यहाँ होता है नीचे, वो उसके हाथ से छूट गया। नहीं, सेंटर में नहीं, साइड में होता है। अच्छा। वो उसके हाथ से छूट गया और ये ऐसे ऊपर गिर गया टोका, तो मेरा हाथ ये कट के ऐसे लटक गया। दादी मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, बहुत बा कमाल वो जो होती हैं उस जमाने की खवातीन, उस खातून ने, मेरी दादी मरहूम ने देखा और वो भागती हुई आई है। सडन ये चश्मे जदन में सारा काम हुआ, 1 मिनट नहीं लगा होगा उसे, वगरना आप सोच सकते हैं कि ये इतना खून निकल सकता है यहाँ से। 1 मिनट के अंदर भी वो हवा की तरह खातून भागती हुई आई और मेरी दादी, उसने ऐसे ही इसको अपनी आंखों से सिर्फ ऐसे रख के अंदाजे से इसको ऐसे ही जोड़ दिया। यहाँ पर उसी वक्त लकड़ी जो पड़ी हुई थी पास ही लकड़ियां, वो इधर बांधी और उसके ऊपर अपना दुपट्टा बांध दिया। खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो एग्जैक्टली ये एक मौजज़ा है, ये हैरान कुन चीज है खुदा का। वो इंसान नहीं, मैं नहीं कहता कि मेरी ये दादी का कमाल होगा, लेकिन ये खुदा का कमाल था। सच्ची बात यही है, उनकी महारत थी और करम अल्लाह का था, और ये हाथ ऐसा जुड़ा है, कभी आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई। हैरान कुन चीज है, अगर अपनी आंखों से देखेंगे, वीडियो शायद इसकी मुतहम्मल ना हो पाए कि इसको वो दिखा पाए। हम कहते हैं ना कि हम किस किस चीज के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। मैं कहता हूं कि मैं सिर्फ अगर इस एक चीज का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता कि ये अल्लाह ने मेरा हाथ जोड़ दिया। अम्मा नहीं है इसकी, अम्मा इसकी है ही नहीं। अच्छा, पीढ़ी से मंडी से लाए तो खाली ये बच्चा ही लेकर आए। सही 14,000। अच्छा, हुण किन्ने दा? 14,000 दा। अच्छा। बहुत खूबसूरत लग रहा है। ओह, ऑस्ट्रेलियन गाय। सुबह के 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक धुंध है फिजा में। ये है गांव का माहौल। जानवर रात घर में बंधे हुए थे तो दिन में यहाँ बांध दिए जाते हैं ताकि धूप लगे इन्हें। ऑल व्यूअर्स, धुंध है और ये गांव के साथ ही ज़मीन है जहाँ पर प्लाटिंग हो गई है, और हमने जाना है इस कच्ची सड़क पर, यानी कि ज़मीनें बेचती हैं। गांव सामने धुंध में लिपटा हुआ है। हाँ, साइम हुनैन आ रहे हैं पीछे, तो जा रहे हैं। सुबह में ज़्यादा मज़ा है, सुबह के औकात में ना, वो गन्ने की रस वगैरह पीने का। हाँ। अच्छा। सही। नींबू शिंबू लेके आए हो? हाँ। तो ऑल व्यूअर्स, ये है वो नेचुरल प्योर देसी माहौल, विलेज लाइफ। तो खैर जितनी भी हम लोग दिखा पाए आपको, उससे पहले भी आपने ये बहुत सारी, लेकिन ये अब लफ्जों में नहीं बताया जा सकता है कि एक अलग ही किस्म की एक वेव, एक वाइब, एक वो
फीलिंग्स है, कुछ महसूसात इस तरह के कि यहाँ खड़े होकर स्मेल, प्योर देसी स्मेल। एक तो ये गन्ना जब वो पेला जाता है ना बेलने में, तो उसके बाद उसकी एक अलग सी स्मेल आती है, फिजा में, हवा में रच जाती है। और फिर ये है इनके साथ चंदन चुम्बो, हाँ ये तो चिमनी है इसकी, ठीक है ना। जो यहाँ पर ये दो, इसको पत कहते हैं, ये जो पक रही है ये कड़ाहा, कड़ाओ। एक में रस अभी इनिशियल स्टेज पर है और इसमें तकरीबन हाफ, आधा पक चुका है। एक बंदे की तो मुस्तकिल परमानेंट ड्यूटी है यहाँ पर आग लगाने की। आग लगाना अच्छी बात नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात है। क्योंकि हमने रस जो है वो गन्ने का खुद पीना है, तो चुन के छांटी करके गन्ने निकाले जा रहे हैं। वैसे ये गन्ने बहुत अच्छे हैं, तो ये चुन के निकाले जा रहे हैं, चुनिंदा, वो खराब ना हो। गन्ना लिया, गन्ना 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 एक और दे, लगा लगा लगा, वो हाथ पीछे का इतना का कुछ लाया का, लगा दे लगा दे, लिया 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 लिया, गन्ना लिया, गन्ना 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 जा, बात से मारते ही ना आ रही हो, बात करो। ये आएगा यहाँ से, ओए होए होए होए। टिट्टा इधर रहन के छेलन ना छेल छेल ग्लास है ना, वो सारा डब्बा टूटा है ना, होली होली पाना बस पास है ना, वो पानी नहीं होती की बाबा ठीक है, पैगे पैगे इधर आराम में तो पाइए बस। हां इधरों का पाना, ये पकड़, लिया नहीं सारे इतना का लाया सब कुछ लाया। हाँ साइम, ये जो इसके ऊपर झाग है ना, ये शहर में अगर आपने ये पिया है तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है नहीं बताया जा सकता, ये आपको तजर्बा करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह। हाँ तो वो तो था जो बेलना, चीचड़ा भी कहते हैं इसे, चीचड़ा या चीकना, चीचड़ा, चीचड़ो चंदन, चीचड़ो, हाँ। और ये है जनाब कमाद की छिल्ली, शुगर कैन की। इसके पत्ते जब उतारे जाते हैं, इसको छिलाई कहते हैं या छिल्ली कहते हैं। छा चंदन इनके, छिल्ली छलाई, छलाई। पहले हाथ से सारे पत्ते उतारने और फिर ऐसे उसको ऊपर से काट देना। तहां के बड़ा घनी पगार मिलंदी है, ठेके ते पांजो ये पगार वगार। अच्छा हाँ सही सही सही। अच्छा ता वर्ती है, हार पे थे, सही 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 सही। ये जो ज़मीन है, ये जो मेरे हमजुल्फ हैं, उनके जो छोटे भाई हैं, उनके ससुरालियों की है। तो ये बटाई पर, इसको सिंधी में कहते हैं हारपा, यानी कि आधो आध, खर्च निकालने के बाद जो प्रॉफिट होगा उसमें से आधो आध अदा। सही पहुँचा, खर्च कढण का पो अध अध जेको हुंदो मुनाफे में। ठीक, अब क्या करना है? अच्छा, गन्ने भी खाने हैं क्या? अच्छा भाई, मुझसे तो नहीं खाए जाते गन्ने, अभी काफी मुशक्कत तलब काम है ये अभी।
तकरीबन 1.25 एकड़ यहाँ है भाई नज़ीर की। और ये है पालक, देसी पालक। और ये जो हैं लहसुन। अच्छा आपको दिखाते हैं धनिया। ये है जनाब धनिया। धनिया निसर रहा है, निसरने से मुराद पक रहा है? मुद्दत पूरी हो गई है इसकी। अच्छा, दोबारा फूट जाएगा। ये सारा धनिया है, नेचुरल धनिया सर। इसकी तो खुशबू आ रही है भाई। अच्छा, कच्चा धनिया खा रहे हो? हाय हाय हाय, कसम से ऐसी खुशबू आ रही है। ओए, अगर आपने नेचुरल धनिया की जितनी स्ट्रीम खुशबू स्मेल हो सकती है वो आप तसव्वुर कर लें, वैसी आ रही है। अच्छा, तो भाई मैंने 2-3 बार शायद गाना गाया हो कि गंदला तोड़ दिए मुटियारे नहीं। आज मुटियार मेरे साथ है, मेरी ज़ौजा मोहतरमा। इधर लेकर आओ सैम। ये कौन सा होता है? अमूमन हम पूरा ही इसको काट लेते हैं जो शहर में आता है हमारे पास, लेकिन एक्चुअल में इसके बीच में एक डंठल होती है, ये वाली। ये नीचे से जो सेंटर में से एक डंठल निकलता है वो काटना है, ये वाला वो तोड़ना है। ये नरम नरम ये होता है खाने वाला। और ये क्या, ये तोड़ लिया गया यहाँ से भी और। अच्छा, ये नहीं, ये वाली। तो सेंटर में से जो डंठल निकलेगी एक नरम होगी, वो जड़ से नहीं काटना है इसको, तो वो होता है प्योर साग। और ये है देसी साग, इसे गोभी सरसों कहते हैं। इसको अगर आप कच्चा खाएंगे तो आपको गोभी जैसा कुछ स्मेल, कुछ टेस्ट आएगा। गोभी जो ये होती है, गोभी पकाने वाली, फूल वाली गोभी, उस तरह का आपको वो टेस्ट आएगा इसके अंदर। चलें भाई, तो ये ख़ास तौर पर यहाँ आने का एक मकसद, एक पर्पज़ ये भी था कि हम पेंडू लोग हैं, तो वो जो देसी साग है वो शहर में नहीं मिलता, तो इस बहाने चलो यहाँ देसी साग खाने को मिल जाता है। ये जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, जो प्योर देहाती फैमिलीज हमें देख रही होंगी, वो इससे बखूबी आशना होंगी। और ये बन रही है जनाब गाय के दूध की खीर। ये स्पेशली बाजी हमारे लिए स्पेशली बन रही है। अच्छा, वैसे नॉर्मली नहीं बना रहे आप घर में? अच्छा, अलवीना तुमसे नहीं चलेगी। नहीं, यो रोटी पका ले। हाँ ना। आंटी को ये छापा शुपर दे देख लगे। चलो आपके लिए रोटी तैयार हो गई। आपके लिए, मम्मा के लिए तैयार हो गई, मम्मा के लिए। तो गरम है, गरम है, अल्लाह की बंदी। दूध तो गिलास तो गरम है।